फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए, मैं उसे जरूर ऑनर करूंगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। डाक बंगले की रूह, लास्ट पार्ट। तुम्हारे गले में प्रभु का क्रॉस है साइमन। मैंने सुना है इस तरह की शय ईश्वर से डरती है। चलो साइमन, मुझे यहाँ से ले चलो। तभी मैंने ऐसा आभास किया जैसे एक भयानक आकृति कमरे का दरवाजा पार करके गई हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी ठंडी सी हिड़न दौड़ गई। मैंने जल्दी से मैगी को अपनी बाहों में समेटा और डाक बंगले से बाहर आ गया। बाहर बर्फ गिर रही थी। खून जमा देने वाली ठंडी हवा के झोंके ने कुछ ही पलों में मेरी और मैगी की हालत खराब कर दी। उस दिन पहली बार मुझे सर्द हवाएं और बर्फ पूरी लग रही थी। बेवजह गुस्सा आ रहा था। चारों तरफ जहां भी नजर जाती थी खुला आसमान और बर्फ से ढकी धरती ही नजर आ रही थी। एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। उस समय मुझे चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी। बाहर बर्फ का तूफान हमारी सांसें रोक रहा था और अंदर मौत की छाया हमारे खून की प्यासी हो रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं इतनी बुरी तरह चीखा कि सीने में धड़कता दिल भी उछलकर हलक में आता महसूस हुआ। मैं एक झटके से पलटा। मेरे सामने डाक बंगले का पहरेदार खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली। क्या हुआ? तुम लोग इतनी ठंडी में बाहर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे दूसरे दो साथी कहाँ हैं? मैंने संक्षेप में जो बंगले में घटा था बता दिया। क्या? वह चौंका और बोला, चलो जल्दी करो, मेरे पीछे तेजी से आओ। ये क्या गजब कर डाला तुम लोगों ने। मैंने पहले ही कहा था किसी चीज को मत छेड़ना। हे ईश्वर, मदद कर। डाक बंगले से थोड़ा हटकर एक कैबिन नुमा कमरा था। पहरेदार उसी में रहता था। मैं मैगी के साथ पहरेदार के पीछे पीछे उसी कमरे में जा घुसा। मैंने देखा दीवार पर प्रभु यीशु की तस्वीर लगी थी। पहरेदार ने पहले प्रेयर की और फिर वह शैतान तुम्हारे दोस्तों की किसी गलती से आजाद हो गया है। अगर आज रात ही उसे खत्म ना किया गया तो वह इस पूरे इलाके को वीरान कर देगा। न कोई इंसान बचेगा और न जानवर। शैतान? कौन शैतान? मैंने जिज्ञासावश पूछा। आज से 20 साल पहले यहाँ एक खतरनाक हत्यारा आ छिपा था जिसे पुलिस की गोलियों ने मौत के घाट उतार दिया। उसी की रूह ने यहाँ भयानक आतंक मचाना शुरू कर दिया था। ये मेरी फूटी आंख और जख्म के निशान इसी शैतानी रूह की देन है। मगर संयोग से कुछ पादरियों ने इस रूह पर काबू पा लिया था और मुझे बचा लिया था। वह रूह इसी बंगले के एक कमरे में कैद कर दी गई थी। उस समय उसे खत्म करना मुश्किल था। क्यों? पहरेदार की बातों ने मुझे आतंकित कर दिया। उन पादरियों का कहना था कि किसी विशिष्ट नक्षत्र और समय पर ही उस शैतानी रूह का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे खुद उस विशेष समय पर यहाँ आ जाएंगे, मगर उनके आने तक हमें उस रूह को कमरे में ही कैद रखना था। जरूर तुम्हारे दोस्तों ने उस कमरे को खोल दिया होगा। अब क्या होगा? मैगी का मारे दहशत के बुरा हाल था। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और बारिश होने लगी। उफ खुदा, ये क्या हो रहा है? बर्फ की जगह बारिश? ये सब उसी शैतान की करामत है। कुछ देर बाद चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न बिजली कड़की, न बारिश हो रही थी और न ही बर्फीला तूफान ही आ रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सभी बुरी तरह चौंके। कौन? डरो नहीं फ्रांसिस, हम आ गए हैं। आज वह रात आ पहुंची है जब इस शैतानी रूह का खात्मा हो सकता है। बाहर से आते स्वर में गिरजाघर के घंटे जैसी खनक और पवित्रता थी। फ्रांसिस ने दरवाजा खोल दिया। सामने सफेद चोंगे पहने 3 पादरी खड़े थे। हम सभी ने उनका अभिवादन किया और फिर उनसे उस शैतान को खत्म करने का उपाय पूछा। एक पादरी साहब ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, माय चाइल्ड, तुम्हें हाथ में क्रॉस लेकर इस बंगले का एक चक्कर लगाना होगा। वह शैतान तुम्हारे काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा, मगर तुम खामोशी से अपना काम करते जाना। तुम्हें बोलना नहीं है। वह किसी भी रूप में आकर तुम्हें बोलने पर विवश कर सकता है, पर तुम चुप रहना।
ईश्वर पर भरोसा रखना। भूत प्रेत और शैतान का नाम सुनकर ही मेरी हालत खराब हो रही थी। उस पर ये नया फरमान कि रात के अंधेरे में उस भूतहा बंगले का एक चक्कर। मैं मन ही मन प्रभु को याद करने लगा। पादरी साहब ने मुझे एक बड़ा सा क्रॉस देकर कहा, अब खुद ईश्वर तुम्हारे साथ है, कोई दूसरी शैतानी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती, मगर इसके लिए तुम्हारी प्रभु में सत्य व दृढ़ आस्था होनी अनिवार्य है। क्रॉस हाथ में लेते ही मैं खुद में एक विचित्र परिवर्तन का अनुभव किया। मुझे अपने भीतर दृढ़ साहस का संचार होता महसूस हो रहा था। दिल में उफनती भय और दहशत की लहरें शांत हो गई थी, लेकिन वह शैतानी रूह अभी शांत नहीं थी। आसमान में जोर की बिजली कड़की और हमारी तरफ झपटी। मैंने क्रॉस सिर से ऊंचा उठा लिया। वातावरण में एक भयानक चीख गूंज गई और कड़कती लपकती बिजली आसमान में गुल हो गई। इसी के साथ मैं क्रॉस पर मजबूती से हाथ जमाए बंगले की दीवार के साथ साथ चलने लगा। मेरे कानों से अजीब सी गुर्राहट टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शैतानी शक्ति मुझे आगे न बढ़ने देने की चेतावनी दे रही है। मगर मैं बढ़ता रहा। मेरी हल्की सी चूक मुझे मौत की नींद सुला सकती थी। मेरी दशा सीमा पर लड़ते उस सिपाही जैसी थी जिसके दुश्मन छिपकर घात लगाए बैठे हों और उनकी गोली किसी भी दिशा से सिपाही के जिस्म को छलनी कर सकती हो। अभी मैंने बंगले के सामने वाला हिस्सा पार कर साइड वाली दीवार का रुख किया था। उसी समय एक भयानक आकृति वाला बड़ा सा पक्षी मेरे चेहरे को हवा देते हुए गुजरा। मैं डर गया। मेरे कदम डगमगा गए और हलक से आतंक भरी चीख घुटकर रह गई। हाथ में थमा क्रॉस गिरते गिरते बचा। उस पक्षी की सुर्ख लाल अंगारे सी दहकती आंखें, खुला मुंह और मुंह से झांकते पैने नुकीले दांत। उफ, कितना भयानक दृश्य था। जिस्म से टकराती बर्फीली हवाओं के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। एक बार फिर आसमान में बिजली कड़की। उस क्षणिक रोशनी में मैंने विशालकाय जीव को बंगले के पिछवाड़े की तरफ भागते हुए देखा। मेरा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप गया। ठीक तभी अनजाने में ही मैंने धोखनी की गति से धड़कते सीने पर क्रॉस टिका लिया। जैसे चमत्कार हुआ। मेरे मन का भय क्रॉस का स्पर्श पाते ही छिटक कर दूर भाग गया। दिल में नवीन साहस का उदय हुआ। मेरी आत्मा से आवाज आई, प्रभु मेरे साथ हैं, फिर कैसा डर। फादर ने कहा था बंगले का एक चक्कर लगाने से शैतानी रूह शांत हो जाएगी। कुछ ही पलों का सफर उस शैतान से हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। अगर जरा सी भी चूक हुई तो न जाने कितने बेगुनाह उस शैतानी आत्मा के रक्त पिशाच की भेंट चढ़ जाएंगे। ल्यूक और डोरा की मौत का बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ल्यूक और डोरा का ख्याल आते ही मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मैंने दोनों हाथों में क्रॉस को मजबूती से थामा और आगे बढ़ने लगा। साथ ही मैं मन में बाइबल की पवित्र गीत गाते जा रहा था। मुझे बोलने की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए मैं मन ही मन प्रभु का स्मरण करने लगा। कुछ ही पलों में बंगले के पिछवाड़े जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमखोर जानवर वहां घात लगाए बैठा हो। मुझे डर ने एक बार फिर अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, किंतु इस बार मैंने बिना इधर उधर देखे हाथ में थामे क्रॉस को सामने किया और बढ़ता ही रहा। कुछ पल बाद ही एक खूंखार भेड़िया मेरे सामने था। वह इतना भयानक था कि मेरे बदन में झुरझुरी आई। उसके माथे पर हरे रंग की आंख जगमगा रही थी और जबड़ा खुला था जिसमें लंबे लंबे दांत बाहर झांक रहे थे। मगर मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे जबड़े परस्पर कसे हुए थे। मुझे इस तरह आगे बढ़ता देखकर वह भेड़िया पीछे सरकने लगा। ये देखकर मेरा साहस बढ़ा और मेरी चाल तेज हो गई। मैं बंगले के पिछले का सफर पूरा कर चुका था। मोड़ मुड़ते ही वह भयानक भेड़िया गायब हो गया और फिर मैंने बंगले की परिक्रमा पूरी कर ली। बंगले के सामने पहरेदार मैगी और तीनों पादरी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों पादरियों के हाथों में मोतियों की माला थी। उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे जिसे मैं समझ नहीं सका। जैसे ही मैं उनके निकट पहुंचा, उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और क्रॉस को जमीन में गाड़ देने का संकेत किया। मैंने ऐसा ही किया। बर्फ में क्रॉस गाड़ते ही पूरा बंगला एक हौलनाक चीख से गूंज उठा। मैंने देखा एक नीली रोशनी जिसमें लाल किरणें भी थी बंगले के शीर्ष पर घूमने लगी थी।
मेरे देखते ही देखते उन रंग बिरंगी किरणों ने एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। उस आकृति का नीला काला रंग था और आंखें व खुला मुंह एकदम रक्तवर्ण। बंगले की शीर्ष से छलांग लगाकर वह आकृति हमारे तरफ झपटी। उसकी चीखें व गुर्राहट इतनी खौफनाक थी कि मैगी तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। समय रहते मैंने उसका मुंह भींच लिया, वरना उसकी चीख सारे करे धरे पर पानी फेर देती। मैगी के बेहोश जिस्म को अपनी बाहों में समेटे मैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को देख रहा था। वह भयानक आकृति पादरियों तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि आग की लपटों ने उस मार्ग को रोक लिया। उस समय आकृति के हलक से दिल दहला देने वाली चीख उबल पड़ी और वह वापस मुड़ गई। पूरा बंगला जैसे तूफान की चपेट में आ गया। सारे खिड़की दरवाजे एक झटके से खुल गए और सभी में से तूफानी हवाएं बाहर आने लगी। उसी समय मैंने एक चमत्कार देखा। बंगले को चारों तरफ से आग की लपटों ने घेर लिया। तूफान के थपेड़े आग से टकराकर दम तोड़ने लगे। जैसे ही तूफान शांत हुआ, बीच में खड़े पादरी ने अपनी बंद मुट्ठी में रखी वस्तु पूरी ताकत से बंगले की ऊपर तरफ उछाल दी और पूरा बंगला धू-धू करके जलने लगा। साथ ही भयानक मगर दर्द से छटपटाती चीखें उभरने लगी। हमारे देखते एक ज्योति पुंज बंगले से निकलकर आकाश की तरफ परवाज कर गई। सुबह का उजाला भी फैलना आरंभ हो गया था और शैतानी रूह से मुक्ति का नया सवेरा हम सब ने देखा। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।